का कुंडल गिरा था और इसका नाम कान्यकुब्ज पड़ा था। कान्यकुब्ज ब्राह्मणों की धरती पर मैं सिद्ध शंकर मिश्रा को बुलाता हूँ। जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। मैं इन 4 पंक्तियों के साथ बुलाता हूँ। आप सबका मन, आप सबका आशीर्वाद सिद्ध को मिले। सिद्ध शंकर को बुलाता हूँ कि इतना आसान नहीं जो ये मस्तक पे बैठाया गया हूँ मैं। बच्चों, तुम्हारी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इतना आसान नहीं जो ये मस्तक पे बैठाया गया हूँ मैं। शहरे तोहमत तेरी गली में घुमाया गया हूँ मैं। आपकी तालियां कमजोर पड़ रही है। तालियां पुरजोर मैं पहले कभी को सौंप रहा हूँ, पहले पुष्प को सौंप रहा हूँ। जिम्मेदारी कन्नौज की बढ़ती है। इतना आसान नहीं जो ये इतना आसान नहीं जो ये मस्तक पे बैठाया गया हूँ मैं। शहरे तोहमत तेरी गली में घुमाया गया हूँ मैं। और ये जो इश्क में होने लगा है कुछ पहले पहल घेर के लाया गया हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। समृद्ध मंच को मेरा 100 बार प्रणाम। मां शारदे के चरणों में 100 बार प्रणाम। जो हमारे पुरुष भाई बैठे हैं इनको भी प्रणाम। कुमार विवेक जी कहाँ चले गए, बैठे हैं, आपको भी सादर प्रणाम नमस्कार। हमारे बेसिक के जितने साथी केवल हमें सुनने के लिए आए हैं भाई साहब, बहुत दूर दूर से आए। मुझे इस बात का बड़ा गर्व है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। हमारी जो माताएं बहनें बैठी हैं विवेक जी, इनको मैं 4 बार प्रणाम करना चाहता हूँ। आप सोचेंगे कि 4 बार प्रणाम क्यों करना चाहता हूँ? वाजपेयी जी, हम अध्यापक हैं, हर चीज के पीछे गणित निकाल लेते हैं। निपुण भारत कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, भाषा और गणित का इतना लोड है, हम जहां जाते हैं वहीं गणित निकाल लेते हैं। अब देखिए, पुरुष के 2 हाथ हैं, नवरात्र चल रहे हैं, माता के 8 हाथ हैं, और 2 हाथ से 1 प्रणाम होता है भाई साहब। 2 हाथों से कितने प्रणाम होंगे? 4। इसीलिए मैं आपको 4 बार प्रणाम करता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजा करके अपना भी अभिनंदन कीजिए और हमारा भी अभिनंदन कीजिए। कृपया हमारा मोबाइल पकड़ा दे तो आपकी महान दया होगा। हाँ, बिना मोबाइल के कविता नहीं पढ़ता। हाँ, नहीं रखना पड़ता है सर, रखना आजकल की ज़रूरत हो गई है। कल दादा का मेरे पास फ़ोन आया, आदरणीय अभिनव दादा का। इन्होंने कहा कि लल्ला ये बताओ कि ओपनिंग किससे कराएं। सबके बस की बात नहीं होती ओपनिंग करना। तो हमने कहा दादा आप बेकार परेशान हो, अरे सचिन तेंदुलकर आपके सामने खड़ा है, राहुल द्रविड़ के आप पीछे पड़े हो। सीधे सचिन तेंदुलकर को बुलाइए, फिर देखिए छक्के पे छक्का लगता है कि नहीं लगता है। और वैसे भी जो आप जाते हैं फल वाले की दुकान पर जी, जो ताजे फल होते हैं, अच्छे फल होते हैं, वो ऊपर ही रखे जाते हैं। हाँ, तो ये वही वाला सेब का फल है। ताली बजाइए। तो एक बार आपकी तालियां अगर मिल जाए तो मैं समझूंगा कि समृद्ध मंच की अनुमति मुझे मिल गई और मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूंगा। विवेक जी ने कहा कि यार आप वीर रस क्यों नहीं पढ़ते हैं? राकेश जी, चुंगम से अभी मेरा स्वागत हुआ है, दादा से पूछ लीजिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। चुंगम भी बहुत अच्छी चीज़ है अपने आप में। तो विवेक जी ने कहा कि आप वीर रस क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो हमने कहा कि एक बार कवि सम्मेलन में मैं गया था, वहाँ पर मैंने वीर रस का एक छंद पढ़ा। अंतिम पंक्तियाँ थी कि स्थिति गंभीर है, विचारशील कहते हैं, लगता है इंडिया का इन दब आ गया। तो वीर रस के कवि हम पर बिफर पड़े, कहने लगे कि आप तो भारत का विरोध करते हैं, आप तो गद्दारी की बात करते हैं, मैं आपके प्राण ले लूंगा। तो मैंने एक और वीर रस की कविता पढ़ी ताकि इनको समझ में आ सके भाई साहब कि ऐसा नहीं है। तो वो और ज़्यादा विफर पड़े, कहने लगे कि आप भारत विरोधी बात करते हैं, जब तक मैं हूँ मेरे भारत पर आंच नहीं आ सकती है। आप कहें तो मैं पाकिस्तान की छाती पर जाकर के झंडा गाड़ा हूँ, दुश्मन को मेरी लाश पर से गुजर करके तब दिल्ली तक पहुँचना होगा। ये वार्तालाप चल रहा था, एकदम से माहौल ओजपूर्ण हो गया। तभी भाई साहब मंच के पीछे किसी बच्चे ने एक थोड़ा हाई पावर का पटाखा फोड़ दिया। उनको लगा कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया। आप यकीन मानिए वाजपेयी जी, सबसे पहले मंच के पीछे छिपने वाला वही वीर रस का कवि था
जो कह रहा था पाकिस्तान को छाती के ऊपर हो जाना पड़ेगा। हाँ। भागे हम भी, मंच के नीचे हम भी छुपे, लेकिन मैं बात पे गया और जब मैंने देखा तो भाई साहब पहले से वहाँ मौजूद। हम कहा आप कैसे सर? पर रहने दो यार, ये सब चलता रहता है मंच पर। खैर आप लोगों की तालियां मिल चुकी हैं, आप लोगों का आशीर्वाद मिल चुका, आप लोगों की अनुमति मिल चुकी है। मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, समय तो बहुत है अभी हमारे पास, 72 का एवरेज है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर समय थोड़ा सा कम है। मैं अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करता हूँ कुछ मुक्तकों के माध्यम से। अगर आपको लगे कि इस कानपुर से आए हुए कवि की शब्दों में, शब्दावली में, शब्द शैली में कोई बात है तो हर पंक्ति पर आपकी तालियां उठे, हर पंक्ति पर आपकी वाह निकले। राकेश जी मैं निवेदन करता हूँ आपको समर्पित पहला मुक्तक कि शब्द के पुष्प अर्पण तुम्हारे लिए, शब्द के पुष्प अर्पण तुम्हारे लिए, भावनाओं का दर्पण तुम्हारे लिए। भाई माइक में मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा इको डालो, थोड़ा सा मिठास लाओ इसमें। हाँ। कोई बात नहीं, लोगों में बड़ी मिठास है यहाँ पे। कोई बात नहीं। कि शब्द के पुष्प अर्पण, ये बस ये रहने दो। आपको समझ में आ रहा है सर? बहुत बढ़िया। शब्द के पुष्प अर्पण तुम्हारे लिए, भावनाओं का दर्पण तुम्हारे लिए। तुम न होते तो मैं भी न होता यहाँ, तुम न होते तो मैं भी न होता यहाँ, इसलिए ये समर्पण तुम्हारे लिए, इसलिए ये समर्पण तुम्हारे लिए। एक मुक्तक और सुनिए राकेश जी। इस वक्ति पर कई लोगों ने काम किया है जी। कि मेरी स्याही कलम है तुम्हारे लिए, मेरी स्याही कलम है तुम्हारे लिए, ये न ज्यादा न कम है तुम्हारे लिए। और दो पंक्तियां मैं आपको समर्पित करता हूँ कि मेरी स्याही कलम है तुम्हारे लिए, ये न ज्यादा न कम है तुम्हारे लिए। ये मिलन आपका नई मिसालें गढ़े, ये मिलन आपका नई मिसालें गढ़े, दर्द का ये मलहम है तुम्हारे लिए, दर्द का ये मलहम है तुम्हारे लिए। एक मुक्तक और सुनिए भाई साहब। मैं ये गीत, ये गजल लिखता हूँ तो किसके लिए लिखता हूँ? स्वागत है कि मेरे गीत तो गजल है तुम्हारे लिए, मेरे गीत तो गजल है तुम्हारे लिए। आज हो या कल है तुम्हारे लिए, आज यादों की सौगात दिल में लिए, आज यादों की सौगात दिल में लिए। झोपड़ी या महल हूँ तुम्हारे लिए, झोपड़ी या महल है तुम्हारे लिए। एक मुक्तक और राकेश जी सुनिए। स्वागत है। मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी समाप्त हो जाऊं। नहीं, हालांकि आदमी के चाहने से होता कुछ नहीं, हाँ। होगा वही जो माता रानी चाहेगी, लेकिन मैं प्रयास करूंगा जल्दी समाप्त हो जाऊं। ईश्वर आपको सफाई करे। जी स्वागत है। आपको समर्पित करता हूँ 4 पंक्तियां और। बिल्कुल कि आप जो मिल सके तो बड़ा काम है। एक बार ताली बजा के बता दीजिए कि आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। बहुत बहुत आभार आपका।
होता क्या है सर कि तालियों की टाइमिंग डिस्टर्ब हो जाती है। बजाना कहीं है, हम लोग बजा कहीं जाते हैं। अभी हम एक कार्यक्रम में गए थे, वहाँ आयोजक इतने व्यस्त थे कि उनको पता ही नहीं चलता कि पंच लाइन कहाँ पे आ गई। बजाना कहीं, वो बीच में चिल्लाने लगते थे वाह 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 वाह। तुमने कहा ये पंच लाइन तो अभी आई नहीं, आप पहले वाह वाह वाह। इसलिए आपको ध्यान से सुनना जरूरी है सर। मैं मुक्तक निवेदित करता हूँ, सुनिएगा कि आप जो मिल सके तो बड़ा काम है, मेरा इस सिलसिले में बड़ा नाम है। आप जो मिल सके तो बड़ा काम है, मेरा इस सिलसिले में बड़ा नाम है। आइए बैठ कर गुफ्तगू कुछ करें, आइए बैठ कर गुफ्तगू कुछ करें। राकेश जी, ये तो मिलने मिलाने की ही शाम है, ये तो मिलने मिलाने की ही शाम है। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, वास्तव में आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, तालियां भी खूब बजा रहे हैं। मैं आपको हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप इतनी अच्छी ताली बजा रहे हैं। ताली बजाना एक कला है, सब बजा भी नहीं पाते। चार पंक्तियां और निवेदन करता हूं। विवेक जी ने कहा था श्रृंगार अवश्य पढ़िए, और आदरणीय दादा ने आदेश किया था कि श्रृंगार बेटा ऐसा पढ़ना जो मंच की मर्यादा के अनुकूल हो। मैं एक श्रृंगार का गीत आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, लगे कि मर्यादा के अनुकूल है तो बताइएगा। मेरी बंसी की धुन सुनकर तुम दौड़ी दौड़ी आना, मेरी बंसी की धुन सुनकर तुम दौड़ी दौड़ी आना। एक नया सुर नंदन वन से मेरे लिए चुरा लाना, एक नया सुर नंदन वन से मेरे लिए चुरा लाना। सारी सीमाओं के बंधन तोड़ धरा के इस तल पर, सारी सीमाओं के बंधन तोड़ धरा के इस तल पर। अगली पंक्ति पर आपकी तालियां उठेंगी तो मुझे समझ में आएगा कि आपको गीत समझ में आ रहा है। सारी सीमाओं के बंधन तोड़ धरा के इस तल पर, मैं ऋतुराज बसंत बनूं तुम राग बसंती हो जाना, मैं ऋतुराज बसंत बनूं तुम राग बसंती हो जाना। एक गुप्तक इसी गीत में और देखिए, इसी खानदान का, इसी खानदान का, इसी वंश का स्वागत है कि मेरी बंसी ढूंढ रही है एक नया सुर अलबेला, मेरी बंसी ढूंढ रही है एक नया सुर अलबेला। लगा हुआ है यद्यपि सम्मुख ढेरों साजों का मेला, लगा हुआ है सम्मुख यद्यपि ढेरों साजों का मेला, पर जो स्वर में खोज रहा हूँ वो तुम ही दे सकती हो, पर जो स्वर मैं खोज रहा हूँ वो तुम ही दे सकती हो।
देर करो मत अब आ जाओ, बीत न जाए ये बेला। देर करो मत अब आ जाओ, बीत न जाए ये बेला। एक मुक्तक और देखिए राकेश जी, दो मुक्तक और सुनाऊंगा, इसके बाद मैं विदा ले लूंगा। उसके बाद अंतिम संस्कार। फिर अंतिम संस्कार का निश्चित समझिए आप कि सच्चे मन का प्यार खोजता, प्यार तुम्हारा सच्चा है। वाह कीजिए कि सच्चे मन का प्यार खोजता, प्यार तुम्हारा सच्चा है। और विवेक जी ये लाइन आपके लिए कि तुम्हें पता है मुझे पता है, क्या पक्का क्या कच्चा है। तुम्हें पता है मुझे पता है, क्या पक्का क्या कच्चा है। ये अच्छी सेटिंग है आपकी। मुझे पता है तुम्हें पता है, बस इसीलिए मैंने विवेक जी की ओर इंगित किया कि तुम्हें पता है मुझे पता है, क्या पक्का क्या कच्चा है। और महत्वपूर्ण पूरी मुक्तक की महत्वपूर्ण लाइन सुनिए आप कि तुम मेरी बंसी बन जाओ, मैं अधरों से छूं तुम्हें। तुम मेरी बंसी बन जाओ, मैं अधरों से छूं तुम्हें। और मुग्ध होकर तुम स्वर दो, दृश्य ये कितना अच्छा है। और मुग्ध होकर तुम स्वर दो, दृश्य ये कितना अच्छा है। एक मुक्तक और इसके बाद अब एक कल्पना देखिए, इसीलिए कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। एक कल्पना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि मैं सावन को प्रेरित करके असमय यहाँ बुलाऊंगा। मैं सावन को प्रेरित करके असमय यहाँ बुलाऊंगा, असमय यहाँ बुलाऊंगा। और तुम्हारा चलने वाला सारा पथ भुलवाऊंगा। और तुम्हारा चलने वाला सारा पथ भुलवाऊंगा। और कल्पना देखिए एक नायक की नायिका के प्रति कि जिस पथ पर तुम पैर रखोगी उस पर पुष्प बिछा दूंगा। ये नौजवान कितना मुस्कुरा रहे हैं, इनके लिए भी एक बार ताली बजा दीजिए कि जिस पथ पर तुम पैर रखोगी उस पर पुष्प बिछा दूंगा। और तुम्हारा स्वागत करने स्वयं खड़ा हो जाऊंगा। और तुम्हारा स्वागत करने स्वयं खड़ा हो जाऊंगा। बहुत बहुत आभार, आपने प्रेम से सुना। एक दिन हम भी आंसू बनकर रह जाएंगे और दूसरों की आंखों से बह जाएंगे। याद रखी जाएंगी केवल वही बातें जो हम अपनी कविताओं में कह जाएंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए चाहिए।